आइए हम पवित्र शास्त्र में नया नियम में एक पुस्तक है कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय में चलते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, 2 Corinthians chapter 5। इसमें एक बात पर हम गौर करेंगे। मैंने आपको एक बार बताया था कि परमेश्वर इस बात को लेके विलाप करते हैं कि परमेश्वर के अपने लोग, प्रभु यीशु मसीह के अपने लोग प्रभु यीशु मसीह को ठीक तरह से नहीं पहचानते, और नहीं पहचानने के कारण लोग जो है नष्ट हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु मसीह को ठीक तरह से पहचानना चाहिए, परमेश्वर की फितरतों को, परमेश्वर के स्वभाव को जानने की जरूरत है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है, और परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या है, वो जानने से हम उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर से कुछ पाने के लिए विश्वास कर सकते हैं। और अपने जीवन में जब भी हम संकट में से निकलते हैं, समस्याओं का जब हम सामना करते हैं, परमेश्वर के पास हम जा सकेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उन बातों के आधार पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास कर सकेंगे। और हमने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटते, यानी जो कुछ उसने कहा है उससे वो पूरा करते हैं। वो वायदा करके या वचन देके कभी भी वो पीछे नहीं हटते। कभी ये नहीं कहते कि, या कभी ऐसा नहीं पूछते कि ये मैंने कब कहा था। परमेश्वर की बातें हमेशा अटल है, इसलिए हम परमेश्वर के विषय में कहते हैं कि वो सत्य है, यानी कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के एक जन ने एक बार परमेश्वर से पूछा था, इच्छा जाहिर की, परमेश्वर के एक दास जो परमेश्वर के विषय में दूसरों को बताते थे कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। और उस समय परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता इन आंखों से, इन बाहरी आंखों से मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मेरे स्वभाव को जानना काफी है, उससे तुम मुझे पहचान सकते हो। और पवित्र शास्त्र में निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ बातें बताई, जो कि पूरी बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलती है। आराधना के समय में भी उस बात पर हमने ध्यान दिया था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है। परमेश्वर ने अपने विषय में कहा कि मैं दयालु हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं करुणा दिखाने वाला परमेश्वर हूं, अति करुणामय हूं, और मैं सत्य हूं, यानी मैं कभी नहीं बदलता। और पापियों को मैं क्षमा करने वाला, यानी पापों को, अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन मैं दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराता। यानी एक दोषी आदमी जिसमें पाप है, जब तक उसके पापों की क्षमा नहीं मिलती, वो परमेश्वर के नजरों में दोषी है और उस पर दंड की आज्ञा जरूर होगी। लेकिन जब इंसान को पापों की क्षमा मिल जाती है, उस पर फिर दंड की आज्ञा नहीं। यहां पर हम आज चलते हैं इस बात को देखने के लिए कि परमेश्वर को पहचानने का एक और भी पहलू है। जब हम परमेश्वर को पहचानने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में समझना शुरू करते हैं, तो हम अपने बारे में भी समझना शुरू करते हैं, यानी हमारी अपनी पहचान जो है परमेश्वर में है। और इस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 5वां अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक खूबसूरत बात हमसे कहता है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। 5 का 17वां पद में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और यहां पर अक्सर मैं इस पद को पढ़ने के बाद रुक जाता हूं, क्योंकि यहां पर एक विशेष शब्द का परमेश्वर ने प्रयोग किया है। यहां पे लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति, और ये शब्द मुझे हमेशा परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है, और बाइबल में और जगहों पर भी परमेश्वर ने इस तरह की बातें की है। देखिए यहां पर जो शब्द है कोई, यदि कोई, परमेश्वर ने किसी विशेष जाति के लिए नहीं कहा, किसी विशेष देश में रहने वाले लोगों के बारे में नहीं कहा, परमेश्वर ने किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के विषय में बात नहीं करी। परमेश्वर ने फिर क्या कहा?
यदि कोई भी इंसान, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है, और मनुष्यों के बीच में रहकर परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर के विषय में, अपने विषय में जब लोगों को समझाता रहे, उन दिनों में यीशु मसीह ने एक बात कही कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। और ये बात आपने पहले भी कई बार सुनी होगी कि परमेश्वर ने इंसान से, मानव जाति से इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आए और अपना जीवन बलिदान किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अगर क्रिश्चियंस, अगर ईसाई लोग मुझ पर विश्वास करें, नहीं, प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि किसी विशेष देश के लोग अगर मुझ पर विश्वास करेंगे, अगर इसराइल के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं कहा। यदि यूरोप के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, नहीं कहा। ये नहीं कहा कि यदि हिंदुस्तान के लोग, प्रभु ने कहा कि कोई भी, कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, किसी भी दर्जा रखने वाला इंसान क्यों ना हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी परमेश्वर ने ये निमंत्रण जो है पूरी मानव जाति के लिए खोल दिया है, और आज भी वो निमंत्रण जारी है। उसकी वैलिडिटी जो है अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी, आज भी कोई भी अगर यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करता है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उसी जगह पर यीशु मसीह ने ये बात बताई, प्रभु ने ये भी कहा कि जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन जो विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण नहीं करता, और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक हकीकत आपको बता रहा हूं कि जो उस बात को ग्रहण नहीं करता, जो उस बात पर विश्वास नहीं करता, उसको परमेश्वर दोषी ठहराएगा, उस पर दंड की आज्ञा होगी। और किस वजह से होगी? केवल इस वजह से कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के उस ऑफर को, जो परमेश्वर ने मुफ्त में ऑफर किया था, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर की उस बात को मानने की जरूरत थी। और उस बात को मानने के लिए जो विश्वास चाहिए, वो विश्वास भी स्वयं परमेश्वर हमें देता है। इसलिए हम वापस इस बात पे आते हैं, जो मसीह में है, जिन्होंने विश्वास किया है। अभी मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, जिन्होंने इस सत्य को माना है कि वो पापी थे और यीशु मसीह ने उनसे इतना प्रेम किया कि उनको बचाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। जिन लोगों ने भी ऐसा विश्वास किया है और उस यीशु को अपना प्रभु माना है, उनके लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एक नई सृष्टि है। और ये अभी मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया, जो अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और मैं इस बात का अप्रिशिएट करता हूं कि आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और आपको आगे जाके प्रभु की ओर से समझ मिलेगी और आप विश्वास कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको विश्वास देगा। मैं इस बात के लिए आपको शाबाशी देता हूं कि आप हर संडे आते हैं और सुन भी रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं, और जरूर किसी ना किसी समय आपको परमेश्वर की इस बात पर विश्वास करने के लिए विश्वास मिलेगा। तब तक आप इस पर विचार करिए, सोचते रहिए, एक खुले मन से इन बातों पर गौर कीजिए, विचार कीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यहाँ पे लिखा है कि हम एक नई सृष्टि है, और मैं किसी भी रीति से आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह की इस बात पर या पवित्र शास्त्र की इस बात पर विश्वास करें। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालता, और ना कभी मैं किसी को ईसाई बनने के लिए कहता हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता, मैं दावे के साथ ये कहता हूं, बल्कि आप कभी भी ईसाई मत बनिए। आप परमेश्वर को जानिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम आपके लिए किया है उसको समझिए, उस पर विचार कीजिए, और फिर फैसला कीजिए कि उस काम को स्वीकार करना है या नहीं। बस सिर्फ इतना कीजिए।
मैं नहीं कहता कि आप ईसाई बन जाइए, मैं कहता हूं कि आप सही बन जाइए, परमेश्वर के साथ आपका जीवन सही हो जाए। परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, वो जो कहते हैं उसके अनुसार आप निर्णय लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, ईसाई मत बनिए, परमेश्वर के नजर में सही बन जाइए, ये कहता हूं मैं आपको। तो जिन्होंने या जितने भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके लिए पवित्र शास्त्र ये कहता है कि वो एक नई सृष्टि है। यानी मैं एक नई सृष्टि हूं क्योंकि मैंने विश्वास किया, और आप में से जितने लोगों ने विश्वास किया, आप एक नई सृष्टि हैं। और इस कारण पवित्र शास्त्र बहुत ही साफ शब्दों में हमें सिखाता है, साफ विधि से बताता है कि इसलिए दुनिया आपको पहचान नहीं सकती, यानी दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। दुनिया से मतलब दुनिया के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो आपको कभी पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि आप अंदर से बदल चुके हैं। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि हम बदल चुके हैं, ज्यादातर लोगों को समझ में आता है कि हम अंदर से बदल चुके हैं। लेकिन उन लोगों की सहायता के लिए कि जिनको एकदम पहचान में नहीं आता, परमेश्वर एक बात बता रहे हैं कि अगर आप यीशु मसीह में हैं, कहने का मतलब अगर आपने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया है, आप एक नई सृष्टि है। और मैं कहूंगा आपसे कि आप एक बार जिन्होंने विश्वास किया है, अपने आप को बोलिए, मैं एक नई सृष्टि हूं। और फिर रोज आपको स्वयं याद दिलाना चाहिए कि आप एक नई सृष्टि है, क्योंकि आप हैं। क्योंकि ये बात परमेश्वर कह रहे हैं, ये बात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि आप एक नई सृष्टि है। आप अंदर से बदल चुके हैं। आपकी जो आत्मा है, उस आत्मा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। उसका डीएनए जो है वो बदल चुका है। आप पहले की तरह आप सोच नहीं सकते, पहले की तरह आप अपनी जिंदगी को बिता नहीं सकते, क्योंकि आप अंदर से बदल चुके हैं। और दो बातें और भी है इसमें। सबसे पहले आप नई सृष्टि है, और दूसरी बात, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी आप में, आपके अंदर पुरानी बातें खत्म हो चुकी है और आप अंदर से बिल्कुल नया हो गए हैं। यानी आपकी आत्मा बिल्कुल नई है, और जो कुछ पुराना आपके जीवन में था वो सब कुछ खत्म हो गया है। कहने का मतलब आपके जो पुराना स्वभाव रहा है, आपकी पुरानी आदतें, आपकी पुरानी बीमारियां, पुराने श्राप, वो सब कुछ जड़ से कट चुके हैं। अगर परमेश्वर ने आपकी पुरानी आदतों को, पुराना स्वभाव को, पुराने श्रापों को, पुरानी बीमारियों को जड़ से काट दिया है, तो फिर उसको पालने की हमें जरूरत है। उन बातों के साथ सहमत होने की हमें जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। उन चीजों को पालने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उन चीजों को हमें निकाल देना चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि अब पुरानी बीमारियां मुझ में नहीं है, पुराने श्राप मुझ में नहीं है। और जैसे जैसे हम उन बातों पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर कहते हैं, हमारे जीवन से वो बीमारियां दिखनी फिर बंद हो जाएगी, वो श्राप का असर बंद हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम बदल चुके हैं, हम अंदर से नए हो चुके हैं। बाहरी रूप से हमें हो सकता है कि कोई बदलाव ना दिखे, लेकिन हम अंदर से बदल चुके हैं। ये सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है और मानने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर को समझने के बाद, हम परमेश्वर के स्वभाव को समझने के बाद हम अपने विचारों को परमेश्वर के प्रति जैसे बदलते हैं, वैसे ही अपने बारे में भी हमें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। एक और जगह में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री, इसी बाइबल में, इसी नया नियम में कुछ पन्नों को पलटने के बाद आपको दिखाई देगा एक रोमियो के नाम लिखी हुई पत्री है। उसमें चलते हैं उसका 8वां अध्याय में। और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यानी
यीशु मसीह के उस बलिदान पर हमने विश्वास किया और हमने माना कि यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन दिया, उस समय परमेश्वर की ओर से हमें एक वरदान मिला है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया है और हमारे साथ वो आत्मा रहते हैं। उस आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर को और भी अच्छी तरह पहचान सकेंगे। इसमें लिखा है इसी अध्याय का 16वां पद में, 8वां अध्याय का, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16 लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। यानी परमेश्वर का आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं हम, या क्योंकि पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल उस आत्मा को पवित्र आत्मा कहता है, तो वो आत्मा हमारी अपनी आत्मा की सहायता करते हैं। और वो आत्मा क्या करते हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से है, वो आत्मा इस रीति से हमारी सहायता करते हैं कि हमारी आत्मा को, यानी हमें, हमारी आत्मा किस तरह की आत्मा है, जो नई सृष्टि है, जो बदल चुकी है, जो पूरी रीति से बदल चुकी है, जिसका डीएनए जो है बिल्कुल नया है। जो एक समय आत्मा एक समय जीवित नहीं था, यानी परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं थी, वो आत्मा अब परमेश्वर से जुड़ चुकी है, परमेश्वर के साथ मिल चुकी है। और वो आत्मा की सहायता पवित्र आत्मा इस रीति से करते हैं कि एक गवाही पवित्र आत्मा देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है या कौन है, या परमेश्वर और हमारी क्या रिश्ता है। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो वो हमारा पिता है। हम परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। हम परमेश्वर को ये हे पिता कह के बुला सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। ये हक, ये अधिकार हर उस इंसान को परमेश्वर ने दिया है जो मसीह में है। इसलिए हम एक नई सृष्टि है, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है जो बाकी सब लोगों के पास नहीं है, केवल उनके पास है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया। जितने लोगों ने ऐसा किया है उनके लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एक नई सृष्टि है और दुनिया हमें नहीं पहचान सकती। दुनिया के लोग हमसे सहमत नहीं होंगे। दुनिया के लोग हमें समझ नहीं पाते कि हम क्यों उन लोगों से अलग हैं, क्योंकि हमारे विचार अलग हो जाते हैं, हमारी बातें अलग हो जाती है, हमारे व्यवहार अलग हो जाते हैं, और लोग इसलिए हमें नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि हम उनकी तरह अब नहीं है। हम अंदर से बदल चुके हैं, और क्योंकि हम अंदर से बदल चुके हैं, हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए ताकि हम अपने आप को भी पहचान सके। और इस पवित्र शास्त्र की बातों को हमें पढ़ने की भी जरूरत है, ताकि हमारे दिमाग में जो विचार है वो भी बदल जाए। हमारी आत्मा में हम परमेश्वर के साथ अब सहमति रखने की इच्छा रखते हैं। हम परमेश्वर के विचारों से हमारी जो आत्मा है वो सहमत रहती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है हमेशा परमेश्वर की बातों से सहमत नहीं है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा के द्वारा, यानी आत्मा में होकर हम विचार कर सके और परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को बिता सके। अभी हमें समझ में आया कि हम एक नई सृष्टि है। आपने शायद पहले भी सुना होगा, पहले भी आपने अध्ययन किया होगा, लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, आपसे कह रहा हूं कि आज हमने इस बात पर ध्यान दिया कि हम एक नई सृष्टि है, और नई सृष्टि होने के कारण हमारे पास ये हक है कि हम परमेश्वर को हम पिता कह के पुकार सकते हैं, और पवित्र आत्मा जो हम में है वो इस बात की गवाही
हमें देते हैं या हमें समझाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वो दिन भर हमें याद दिलाते रहेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तब भी वो हमें याद दिलाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमें इस बात के लिए वो उकसाते रहेंगे कि हम परमेश्वर के पास जाए और पिता समझकर जाए और मांगे। पवित्र शास्त्र में एक जगह पर मत्ती समाचार में है, आप चाहे तो देख सकते हैं, 7वां अध्याय में है और 7वां पद में है। जिनके पास बाइबल है, अगर आप बाइबल खोलना चाहे तो वहां पर जा सकते हैं और देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए ये कहा कि यदि हम अपने बच्चों को, जब वो हमसे रोटी मांगते हैं, तो रोटी के बदले कोई पत्थर नहीं देते। और ये बात प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों से कह रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे, यानी जो विश्वास करने वाले थे। सुनने के बाद ही विश्वास करते ना, उस समय वो सुन रहे थे परमेश्वर की बातों को। जो आगे चल के विश्वास करने वाले थे, उनसे बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन पिता है। और ध्यान रखना, परमेश्वर ने ये बात कहते हुए पिता को या पिताओं को संबोधित किया, यानी परमेश्वर एक बात अच्छी तरह से उनको समझाना चाह रहे थे कि देखिए, जो पिता है, और उसमें माता भी शामिल है, चाहे पिता हो या माता हो, जब अपना बच्चा उनसे रोटी मांगते हैं तो कोई भी पिता, कोई भी माता उस रोटी की जगह पर पत्थर नहीं देते। या आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली खाने वालों में से हैं, क्योंकि उस जमाने के लोग जिनसे यीशु मसीह बात कर रहे थे मछली खाने वाले थे। उनसे कहा अगर मछली मांगे तो क्या उनको सांप देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसा उदाहरण देके प्रभु ने समझाया कि यदि तुम बुरे होकर भी, इंसान फितरत से बुरे हैं, लेकिन जब इंसान परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि होने के कारण परमेश्वर में जो गुण है वो उस इंसान में आ जाते हैं, और इसलिए वो अच्छा इंसान बन जाता है। प्रभु ने कहा कि यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है उनके लिए, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्या परमेश्वर उन्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देंगे? ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बन के हमारे बीच में आके रहा, उस समय की बात आपको बता रहा हूं, और ये बातें जो है परमेश्वर ने लिखवा के हमें दिया, ताकि ये बातें हमारे पास भी हो। इस 21वीं शताब्दी में हम परमेश्वर को पहचान सके उसके वचन के द्वारा। हम एक नई सृष्टि है, हमारे पास ये अधिकार है कि हम परमेश्वर को पिता कह के बुला सकते हैं, बातें कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, हम परमेश्वर के संतान है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहते हैं, वो समय समय पर हमें याद भी दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि हम दिन भर अपने कामों में, अपने बिजनेसेस में और अपने स्टडीज में बिजी हो जाते हैं, और ये भूल भी जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन हमारे पास एक खूबसूरत सहायक है हमें याद दिलाने के लिए कि हम परमेश्वर की संतान है। और इस रीति से जब हमें ये बात समझ आती है कि हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर हमारा पिता है, तो इस समझ से या इस जानकारी से हमारे अंदर एक तसल्ली आती है, हमारे अंदर एक विश्वास आता है, हमारे अंदर हियाव आती है, और आश्वासन हमें मिलता है कि हम परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास कभी भी जा सकते हैं। हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद हम पिता के पास जा सकते हैं और मांग सकते हैं, और जो हमारी भलाई के लिए है वो हमें अवश्य देगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर को
अपने सुख का मूल जान, यानी अपना सुख का बेस जो है वो परमेश्वर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो परमेश्वर जो है अब हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, इन यहोवा, एंड ही विल ग्रांट यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। यानी आपके मन में जो इच्छाएं हैं, आपके मन में जो अभिलाषाएं हैं, उसको वो पूरा करेगा। और ये हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल समझते हैं तो हमारे अंदर जो इच्छाएं होंगी वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होंगी और उन इच्छाओं को परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, इस बात को, जिस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हम नई सृष्टि है, हम अंदर से बदल चुके हैं और नई सृष्टि होने के कारण हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हमारा पिता है। हम हियाव के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और वो एक आश्वासन देता है। परमेश्वर, मैंने पहले भी इस बारे में आपसे बात की है, परमेश्वर ये कहते हैं कि वो उन लोगों की ओर से काम करते हैं जो परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं। इसलिए आप प्रार्थना करते रहिए, मांगते रहिए, और जब तक नहीं मिलता आप मांगना मत छोड़िए। अगर जो आप मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, आपको जरूर मिल जाएगा। जब तक नहीं मिलता आप मांगते रहिए और परमेश्वर को पिता समझ के मांगिए, संतान बन के परमेश्वर के पास जाइए, जो कि आप ऑलरेडी है। तो अपने आप को परमेश्वर का बच्चा समझकर आप परमेश्वर के पास जाइए, मांगिए, परमेश्वर आपकी जरूरतों को अवश्य पूरा करेंगे। और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना मत छोड़िए। कई संदेश पहले पास्टर रीना ने आपको बताया था कि आप बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल पढ़ने से आप अपने आप को पहचान सकेंगे, पवित्र परमेश्वर को पहचान सकेंगे, और परमेश्वर को पहचानने के द्वारा आपके अंदर हियाव रहेगा और आप विश्वास कर सकेंगे। इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़िए, परमेश्वर से मांगते रहिए और हालातों को मत देखिए। हालात अभी बहुत ज्यादा सही नहीं है। जितनी जल्दी हम सोच रहे थे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे, उतनी जल्दी ठीक नहीं हुए। लेकिन हमें मालूम है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, और परमेश्वर को मालूम है सब कुछ, वो देख रहे हैं, वो अपने समय पर सब बातों को ठीक करेंगे। लेकिन जब तक परमेश्वर उन बातों को ठीक नहीं करते, हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आपकी एक एक जरूरत को पूरा करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों पर बनी रहे।